नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ हिमानी और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे बंगाल की सियासत की, जहां इम्तिहान पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है। 142 सीटें, 1448 उम्मीदवार और करोड़ों वोटर्स। लेकिन इस बार का मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये मुकाबला है पकड़ बनाम चुनौती का। बंगाल की सियासत में अब ये मुकाबला है सत्ता बचाने और सत्ता हासिल करने की जिद का। एक तरफ है ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी, जिन्होंने इसी इलाके के दम पर सत्ता की हैट्रिक लगाई थी, जिनका मां, माटी और मानुस का नारा आज एक बार फिर से परीक्षा के घेरे में है। वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो इस बार उसी किले में सेंध लगाने निकली है जहां पिछले चुनाव में उसे लगभग खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन इस पूरी सियासी जंग में एक ऐसा फैक्टर भी है जो ना भाषण देता है, ना ही रैली करता है, फिर भी पूरा खेल पलटने की ताकत रखता है, और वो फैक्टर है बंगाल का महिला वोटर। क्योंकि 23 सीटों पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा है, यानी इस बार सिर्फ मुद्दे नहीं बल्कि मूड भी मायने रखेगा। क्या महिलाएं फिर भरोसा जताएंगी या बदलाव की नई कहानी लिखती हुई नजर आएंगी? और क्या बीजेपी दक्षिण बंगाल में अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी? तो आज के इस कार्यक्रम में हम हर परत खोलेंगे और बताएंगे कि किसका क्या दाव है, क्या किसका दाव पर लगा है, क्या कहां सीधा मुकाबला होगा और कहां छिपा है असली ट्विस्ट। क्योंकि बंगाल का ये चरण सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सत्ता की दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़ भी है, और अब पूरा देश देख रहा है कि इस बार बंगाल आखिर क्या फैसला सुनाने वाला है। तो बंगाल का दूसरा चरण सिर्फ एक औपचारिक वोटिंग नहीं रह गया है, ये वो रणभूमि बन चुका है जहां से सत्ता की पूरी तस्वीर अब बदल सकती है। बंगाल में 142 सीटें और हर सीट अपने आप में एक अलग कहानी कहती है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां से ममता बनर्जी ने 2021 में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी और लगातार तीसरी बार सत्ता पर अपना कब्जा जमाया था। अब उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां सिर्फ 18 सीटें मिली थी, जो बेहद कम थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत हासिल कर अलग ही इतिहास रचाया था और इस पूरे इलाके को अपने अभेद्य किले में बदल दिया था। यानी साफ है, ये सिर्फ सीटों का गणित नहीं है बल्कि पकड़ और प्रभाव की असली परीक्षा भी बन चुका है। लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में इसी क्षेत्र को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया है। मुद्दे उठाए गए, रणनीतियां बदली गई और अब पूरा फोकस है ममता के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाने का। तो क्या इस बार ममता का किला टूट जाएगा या फिर इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता हुआ नजर आएगा? अब इस सवाल के जवाब कहां छिपे हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बंगाल के सबसे अहम चरण में कई चीजें दांव पर लगी हैं, कई पार्टियों के जो साख है वो इस वक्त दांव पर लगे। एक तरफ ममता बनर्जी अपने किले को बचाने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी कोशिश के साथ ही ममता के किले पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि ये जो बंगाल का जो इम्तिहान शुरू होने वाला है उस पर क्या कुछ नया देखने को मिलता है। क्या बीजेपी हावी होती है या ममता एक बार फिर से बंगाल में इतिहास दोहराती हुई नजर आती है? अब बंगाल में इम्तिहान पार्ट 2 में क्या कुछ खास है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बंगाल का रण 2, सत्ता की चाबी दांव पर। जिस तरह से मतदान होना है अब उसको लेकर अब ममता बनर्जी की सत्ता भी इस वक्त दांव पर है। 142 सीटें, किसका बनेगा किला? और कल का ही ये जो मतदान है वो तय करेगा कि आखिर बंगाल में किसके सर पर ताज सस्ता हुआ इस बार नजर आता है। ममता का गढ़ या टूटेगा इस बार? बता दें कि ममता के गढ़ पर इस वक्त साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी की सेंधबारी कितना असर दिखाएगी ये भी आने वाले मतदान में साफ तौर पर नजर आएगा। क्या 2021 जैसा नतीजा मिलेगा या इतिहास बदल जाएगा? 123 बनाम 18, अब कौन आगे निकलेगा?
दूसरा चरण अब तय करेगा कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है। अब देखना यह है कि इस बार दूसरे चरण के मतदान के बाद बंगाल में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि ये अंतिम चरण है मतदान का और उससे सफल हो जाएगा, उससे डिसाइड हो जाएगा कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनने जाए। तस्वीरें इस मतदान के बाद साफ तौर पर नजर आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तस्वीरें, आंकड़े सब दूसरे मतदान पर टिकी हुई हैं। अब कार्यक्रम में बात उस फैक्टर की, अब जो इस पूरे चुनाव का समीकरण बदलने की ताकत रखता है, जो बिना शोर मचाए ही, बिना मंच पर आए ही चुपचाप पूरे खेल का रुख तय कर सकता है। 142 सीटों के इस जंग में 23 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा है, यानी यहां सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे बल्कि फैसला लिखा जाएगा। जादवपुर, बेहाला, टॉलीगंज, दमदम, विधाननगर, अब इन सीटों पर महिलाओं की संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि सियासी ताकत बन चुकी है और हर एक पार्टी इस फैक्टर को साधने में लगी है। जादवपुर में ही देखिए, महिला वोटर पुरुषों से 11,000 ज्यादा है, यानी हर फैसला महिलाओं के हाथ में है। बेहाला, पश्चिम टॉलीगंज, दमदम, हर जगह यही ट्रेंड है। हर जगह महिला मतदाता इस बार निर्णायक भूमिका में है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारने वाला है, असल में सवाल ये बन गया है कि क्या महिलाएं एक बार फिर ममता बनर्जी के मां माटी और मानुस के साथ खड़ी नजर आएंगे, या इस बार इतिहास बदल देंगे, या इस बार खामोश वोट एक नई कहानी लिखता हुआ नजर आएगा। क्या महंगाई, सुरक्षा योजनाएं, इन सब का असर वोटिंग पर दिखने वाला है, क्योंकि अगर महिला वोटर का रुख बदलता है तो सिर्फ सीटें नहीं, पूरी सत्ता की तस्वीर बदल जाएगी। और यही वजह है कि बंगाल के इस चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर कोई और नेता नहीं बल्कि महिला मतदाता बन चुकी हैं, क्योंकि महिला वोटर इस बार एक अहम भूमिका बंगाल की सियासत को खड़े करती हुई नजर आएगी। ये वही फैक्टर है जो तय करेगा कि इस बार इतिहास दोहराया जाएगा या नया इतिहास लिखा जाना है। इस बार महिला वोटर ही बंगाल की सियासत में गेम चेंजर बनती हुई नजर आएंगे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से बंगाल में जो महिला वोटर हैं वो गेम चेंजर के तौर पर देखी जा रही हैं। तो इस बार 23 सीटों पर महिलाओं का दबदबा है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं। आप किसके साथ जाएंगी महिला वोटर्स, ये कल के मतदान के बाद साफ हो जाएगा। खामोश वोट और बड़ा फैसला इस बार महिला फैक्टर के हाथों पे नजर आ रहा है। वहीं महिला शक्ति अब इस बार सत्ता तय करने वाली है। इस बार जो कुछ भी सियासत बनने जा रही है वो महिलाओं के हाथों में है। वहीं बंगाल में वुमेन पावर का इस बार इम्तिहान देखने को मिलेगा, जहां तय होगा कि आखिर महिलाओं की इच्छा क्या है, आखिर महिलाओं ने इस बार किस पर भरोसा दिखाया है। क्या ममता दीदी का भरोसा कायम है या फिर बीजेपी ने इस बार बंगाल की महिलाओं का दिल जीत लिया है। ये मतदान के बाद तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएगा और यही तस्वीरें साफ करेंगे कि आखिर 4 मई वो तारीख जब बंगाल की सियासत में तय होगा कि इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास नया लिखा जाएगा। अब इस चरण में असली मुकाबला पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सत्तारूढ़ टीएमसी है तो दूसरी तरफ चुनौती पेश करती भारतीय जनता पार्टी है। 142 सीटों पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 141 सीटों पर पूरी ताकत के साथ मैदान में है। यानी मुकाबला सीधा, तीखा और बेहद निर्णायक बन चुका है। हालांकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन उनकी रणनीति साफ है। सीधे जीत से ज्यादा इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाना और बड़े दलों के वोट बैंक में सेंध लगाना, जिसका खामियाजा टीएमसी और बीजेपी दोनों को उठाना पड़ सकता है या फिर दोनों को इस चीज का फायदा मिल सकता है। अब नजर उन मुद्दों पर है जो इस चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं।
अब बीजेपी ने इस बार संदेश खाली जैसे संवेदनशील मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। साथ ही मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। लगातार रैलियां की गई, लगातार विपक्ष पर हमले बोले गए और हर मंच से एक ही संदेश दिया गया कि बदलाव जरूरी है। महिला आरक्षण का जो मुद्दा है वो भी पुरजोर के साथ उठाया गया। वहीं आईपैक का मुद्दा भी इस बार बंगाल की सियासत में एक मुख्य फैक्टर के रूप में सामने आया, जहां पर लगातार ममता दीदी पर हमला करती हुई बीजेपी नजर आई थी। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अपने पुराने लेकिन असरदार नारे यानी कि मां, बेटी और मानुष के साथ मैदान में एक बार फिर से उतरी है। सरकारी योजनाओं का भरोसा दिया गया और अपने मजबूत संगठन के दम पर वो अपने गढ़ को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के मुद्दे जनता को प्रभावित कर पाएंगे या ममता बनर्जी का भरोसा एक बार फिर से भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है बल्कि भरोसे बनाम बदलाव की भी नजर आ रही है, जहां पे ममता पे भरोसा और पीएम मोदी या फिर बीजेपी की तरफ से जो बदलाव दिखाया जा रहा है उस पर इस बार बंगाल की सियासत खड़ी हुई नजर आ रही है। या तो भरोसा कायम रहेगा जो काफी समय से बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी पर किया है, या फिर जो बीजेपी के वादे हैं वो पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर लाएंगे। यहाँ सीधी टक्कर है टीएमसी वर्सेस बीजेपी की। क्या कुछ समीकरण बंगाल की सियासत में इस वक्त बन रहे हैं, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 142 सीटों पर महायुद्ध है। 142 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। ममता बनाम बीजेपी, आखिर कौन इस चुनाव में भारी पड़ेगा? एक बड़ा सवाल है कि भरोसा जीतेगा या फिर बदलाव की लहर इस बार बंगाल में देखने को मिलेगी। अब संदेश खाली से मतुआ तक मुद्दों की मार इस सियासत पर साफ तौर पर नजर आए। हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का खेल चला है। वहीं अब ये मुकाबला दो नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले का किसे फायदा मिलेगा? भरोसा बनाम बदलाव की जंग किस तरह से नजर आती है? गढ़ बचाएगी टीएमसी या सेंध लगाएगी बीजेपी? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बीजेपी और साथ ही साथ टीएमसी और इसके साथ ही पूरी बंगाल की जनता के दिमाग में घूमता हुआ नजर आया, क्योंकि एक जो चुनाव है वो बेहद ही गरमाया हुआ है। लंबे समय से बंगाल की सियासत गरमाई हुई थी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर थे। बीजेपी के कई कद्दावर नेता, प्रधानमंत्री की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, सभी ने पुरजोर कोशिश की है कि बंगाल के चुनाव को अपने पाले में कर लिया जाए। और वहीं टीएमसी की तरफ से भी लगातार दावों पे दावे, योजनाओं पे योजनाओं के वादे किए गए। अब देखना यह है कि बंगाल में भरोसा जीतता है या फिर बदलाव की लहर आती है। अब इस पूरे चरण की सबसे चर्चित सीट है भवानीपुर, जहां सियासत अपने सबसे हाई वोल्टेज मोड में नजर आ रही है, क्योंकि यहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है और उनके ठीक सामने हैं शुभेंदु अधिकारी। यानी मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच का नहीं है बल्कि दो राजनीतिक सोच है, दो रणनीतियां हैं और दो दावों के बीच ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अब भवानीपुर की ये लड़ाई पूरे बंगाल की सियासत का तापमान तय करे, क्योंकि यहां से दोनों पार्टियों के मुख्य चेहरे मैदान पर है और यही सीट तय करेगी कि आखिर बंगाल की सियासत में बंगाल की जनता का जो रुख है वो किस पार्टी की ओर झुका हुआ है। क्योंकि यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी बल्कि ये पूरे चुनाव का नैरेटिव भी सेट कर सकती है। और सिर्फ भवानीपुर ही नहीं बल्कि कोलकाता की हर सीट, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, मेदिनीपुर, हर इलाके में मुकाबला बेहद कांटे का होता जा रहा है, जहां हर वोट, हर एक छोटा वोट कीमती है और हर सीट पर जीत हार का अंतर बेहद कम हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपने इस प्रतिष्ठित सीट को बचा पाएंगी या शुभेंदु अधिकारी यहां बड़ा उलटफेर कर देंगे, क्योंकि इस बार बंगाल की लड़ाई हर सीट पर, हर वोट पर टिकी हुई है। हर एक वोट तय करेगा कि इस बार सियासत किसकी आनी है। हर जनता
तय करेगी कि इस बार बंगाल की जो कमान है वो किस पार्टी को सौंपनी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से वादे कई किए गए हैं, जमीन पर भरोसा दिया गया है। अब देखना यह है कि जनता आखिर भरोसा किस पर करती है, क्योंकि सियासत तय करना, सियासत खड़ी करना, सियासत बनाना जनता के हाथों में है। जनता सर्वोपरि है। अब पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। 92.88% मतदान, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी। 3.6 करोड़ में से करीब 3.34 करोड़ वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस बार इस्तेमाल किया है, जो बेहद ही ऐतिहासिक है। अब ये ना सिर्फ आंकड़े हैं, बल्कि ये संकेत है कि एक बड़े सियासी संदेश के तौर पर इतनी भारी वोटिंग होना कई संकेत दे रहा है, क्योंकि जब भी इतनी भारी मात्रा में वोटिंग हुई है तो सियासत जरूर गरमाई है और कुछ ना कुछ उठापटक आमतौर पर देखने को मिलती है जब भी इतना भारी भरकम मतदान होता है। आमतौर पर इतने बड़े मतदान को बदलाव की आहट के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन कई बार यही आंकड़े मौजूदा सरकार के प्रति भरोसे की भी कहानी कहते हैं कि हमारी सरकार ने काम किया है तो हम उन्हें वोट देंगे। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन नतीजा 4 मई को तय होगा। तो आखिर ये जनसैलाब किस ओर इशारा कर रहा है? क्या जनता बंगाल में बदलाव चाहती है और इसलिए रिकॉर्ड संख्या में बाहर निकली है, या फिर लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डालकर मौजूदा सरकार को ही मजबूत करने का मन बना लिया है? ये सवाल का जवाब अब 4 मई को सामने आएगा, जब बंगाल की सियासत में तय होगा कि सियासत का जो ताज है वो किसके सर सजता है। क्योंकि जब वोटिंग इतनी ज्यादा होती है तो हर दल अपने अपने हिसाब से इसका मतलब निकालने लगता है। कोई इसे अपने पक्ष में लहर बताता है तो कोई इसे एंटी इनकम्बेंसी की आंधी कहता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल इतना तय है कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने दूसरे चरण का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल बंगाल की सियासत में दूसरे चरण का मतदान होना है। अब पहले चरण में एक और दिलचस्प ट्रेंड सामने आया था। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसके बाद कई कयास सभी पार्टियों की तरफ से लगाए जाए थे। किसी ने कहा कि जनता ने एक बार दोबारा से भरोसा किया है, वही किसी ने कहा कि इस बार बंगाल में बदलाव की रहल है। अब जो ट्रेंड दिलचस्प सामने आए हैं जिसने चुनावी गणित को और जटिल बना दिया, उनसे आपको रूबरू कराते। दरअसल मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बम्पर वोटिंग इस बार दर्ज की गई है। वहीं हिंदू बहुल इलाकों में भी उतनी ही जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली है। मुर्शिदाबाद, फरक्का, जंगीपुर, हर जगह रिकॉर्ड मतदान ने यह संकेत दे दिया है कि इस बार मतदाता चुप नहीं बैठा है। इस बार मतदाता ने घर से बाहर निकल के अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस बार बंगाल की जो जनता है वो पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और तय कर चुकी है कि इस बार उन्हें भरोसे पे कायम रहना है या फिर बंगाल में बदलाव की लहर चाहिए। बल्कि इस बार मतदाता ने पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरकर पूरा सियासी रण अपने हाथों में ले लिया। यानी ये चुनाव अब सिर्फ राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि हर वर्ग, हर समुदाय की सक्रिय भागीदारी का चुनाव भी बन चुका है। अब इन सब के बीच असली सवाल यही है कि क्या यह भारी मतदान किसी एक दल के पक्ष में लहर बनकर उभरेगा, या फिर ये वोटिंग पैटर्न पूरे चुनाव का समीकरण ही बदल देगा? क्या ध्रुवीकरण का असर दिखेगा या विकास और स्थानीय मुद्दे बाजी मारेंगे? क्योंकि जब हर वर्ग, हर समुदाय इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलता है तो नतीजे अक्सर चौंकाने वाले ही होते हैं। और इस बार भी संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। अब नजर टिकी है इस बात पर कि यह वोट किसकी झोली में जाने वाला है और कौन इस सियासी जंग में बाजी मार जाएगा। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण बेहद अहम हो गया है। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से टीएमसी का मजबूत गढ़ जिसको माना जाता है। अब पहले चरण में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.7% मतदान हुआ, जिसने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया कि पहले चरण में बीजेपी को भारी समर्थन मिला है और 110 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद बीजेपी की तरफ से जताई गई है।
अब ऐसे में दूसरा चरण तय करने वाला है कि सत्ता की राह किस ओर मुड़ने वाली है। अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या टीएमसी अपना दबदबा कायम रख पाएगी या बीजेपी बदलाव की लहर को आगे बढ़ाएगी। अब इस तमाम आंकड़ों के बीच, इन तमाम कयासों के बीच आपको रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर बंगाल की सियासत में दूसरा चरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी का पारंपरिक दबदबा रहा है। अब इन इलाकों में पिछले चुनावों में टीएमसी ने मजबूत प्रदर्शन किया था और संगठनात्मक पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। पहले चरण में 92.72% रिकॉर्ड मतदान के बाद अब राजनीतिक दलों की रणनीति और आक्रामक हो गई है। बीजेपी का दावा है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, जबकि टीएमसी अपनी योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व के दम पर जीत का भरोसा जता रही है। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, इसलिए यहाँ की हर सीट का परिणाम राज्य की सत्ता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। टीएमसी की मजबूत पकड़, रिकॉर्ड मतदान से बड़ा रोमांच। पहले चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि उसे भारी जन समर्थन मिला है और वह 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। अमित शाह के इस बयान ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता आसान हो सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दूसरे चरण में टीएमसी का प्रदर्शन निर्णायक रहेगा। अगर टीएमसी यहाँ मजबूत बनी रहती है तो बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए दोनों पार्टियां इस चरण में पूरी ताकत झोंक रही है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दूसरे चरण की 142 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन भी काफी सोच समझकर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने कई मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है, जबकि कुछ सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीतिक तरीके से टिकट वितरण किया है, जिसमें स्थानीय समीकरणों और जातीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। कई सीटों पर सीधा मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। अब इन सीटों पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर भी काफी कम रहा था। ऐसे में इस बार हर वोट की अहमियत बढ़ गई है और छोटे छोटे अंतर भी बड़े नतीजे तय कर सकते हैं। उम्मीदवारों पर टिकी नजर, कई सीटों पर कांटे का मुकाबला। अब सवाल यही है कि क्या दूसरा चरण चुनाव की तस्वीर बदल देगा या फिर पहले चरण का ट्रेंड ही आगे जारी रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करीब 50 सीटें मिलती हैं तो सत्ता की राह मजबूत हो सकती है। वहीं टीएमसी अगर अपना गढ़ बचाने में सफल रहती है तो बीजेपी के लिए बहुमत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस चरण के नतीजे न केवल सीटों का गणित बदलेंगे बल्कि राजनीतिक माहौल भी तय करेंगे। इसलिए सभी की नजरें 29 अप्रैल की वोटिंग और उसके बाद आने वाले नतीजों पर इस वक्त टिकी हुई हैं। अब दूसरा चरण नजदीक है और इसको लेकर कई सवाल इस वक्त नजर आ रहे हैं। पूरी बंगाल की सियासत में अब जनता तय करने वाली है कि आखिर वो जो बंगाल की सियासत है उसकी चाबी किसके हाथ में सौंपने वाली। कई सवाल इस वक्त बंगाल की सियासत पे उठते हुए नजर आए। उन्हीं सवालों से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर क्या सवाल इस वक्त बंगाल की जनता के दिल में उठ रहे हैं, क्या सवाल इस वक्त बंगाल की सियासत में राजनीतिक तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो पहला सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगे। ये बड़ा सवाल इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या ममता बनर्जी अपना किला एक बार बचा पाएंगी या जो बीजेपी है उस किले पर सेंध लगाने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें चल रही हैं उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बीजेपी इस बार बंगाल जीतना ही चाहती है। वही तीसरा सवाल है कि क्या महिला वोटर बनेंगी सबसे बड़ी गेम चेंजर। ये जो फैक्टर है वो बंगाल की सियासत इस बार तय करने वाला है। यही महिला फैक्टर तय करेगा कि आखिर इस बार किसकी सियासत बनने वाली है। क्या बम्पर वोटिंग बदलाव का संकेत है। जिस तरह से पहले चरण में मतदान हुआ है उससे भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ उठापटक या कुछ ना कुछ मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है। वहीं पांचवा सवाल है कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला नतीजे पलट देगा। जिस तरह से अन्य पार्टियां भी अपनी ताकत
छौंकने में लगी है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि या तो इसका फायदा मिलेगा या नुकसान में। वहीं अगला सवाल है कि क्या बंगाल में सत्ता की दिशा बदलने वाली है। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल की सत्ता में आखिर इस बार क्या कुछ होने वाला है। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं इस वक्त बंगाल की सियासत में, क्योंकि बंगाल इस वक्त एक ऐसा चुनाव बन चुका है जिसने हर किसी की दिल की धड़कनें थाम ली हैं। अब बंगाल की 142 सीटें हैं, महिला वोटर्स का बढ़ता दबदबा है और सियासी दलों की इस चुनाव में पूरी ताकत है। अब ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये सत्ता की सबसे बड़ी दिलचस्प जंग बन चुकी है, जहां हर नजर, हर एक राज्य की नजर, हर एक सियासत, हर एक राजनीतिक चेहरे की नजर इस वक्त बंगाल के चुनाव पर है, जहां हर सीट, हर वोट अब एक नई कहानी लिखने वाला है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो अपने सबसे मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती में है, जिनकी राजनीति, जिनका भरोसा आज फिर जनता की कसौटी पर है। वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो इस बार सिर्फ मुकाबला नहीं कर रही है, बल्कि इतिहास बदलने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब इस पूरी लड़ाई के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या महिला वोटर इस बार भी सत्ता की चाबी तय करेंगे, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर बनकर सामने आया जिसे हर पार्टी ने साधने की कोशिश की है। महिलाओं को रिझाने के लिए हर एक पार्टी ने अपनी पुरजोर कोशिश की, क्योंकि 23 सीटें ऐसी है जिन पर इस बार महिलाओं का आंकड़ा बेहद ज्यादा है। अब क्या महिला का झुकाव किसी एक दल को स्पष्ट बढ़त दिला पाएगा, या फिर खामोश मतदान ऐसा परिणाम देगा जो सभी समीकरणों को उलटकर रख देगा। क्योंकि जब जनता इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल रही है, जब हर वर्ग अपनी भागीदारी मतदान में दर्ज करा रहा है, तो चुनाव सिर्फ नतीजा नहीं देगा, बल्कि एक संदेश भी देगा, कि उस संदेश के संकेत देगा कि आप दिखने लगे हैं। जवाब मिलेगा मतदान के बाद, लेकिन तस्वीर बननी शुरू हो चुकी है और साफ है कि बंगाल का रण अभी बाकी है। बंगाल में इम्तिहान पार्ट 2 को लेकर सियासत गर्म है। अब देखना यह है कि बंगाल की जो सियासत की चाबी है, जनता किसके हाथ में सौंपती है। क्या भरोसे पर जनता कायम रहती है, या फिर बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा और इसका इंतजार करना पड़ेगा हमें 4 मई को, क्योंकि उसी दिन नतीजे सामने आएंगे और तय हो जाएगा कि आखिर बंगाल की सियासत किस पार्टी के हाथ में जाती है, किस नेता के सर पर आखिर बंगाल का ताज सस्ता हुआ नजर आता है। अब इंतजार है दूसरे चरण के मतदान का, और जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर बंगाल की जनता का मूड किस ओर झुकता हुआ नजर आया है। चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच, लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार।